बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीबुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात के अंदर ये फ़ैसला होना था कि आया पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन इलेक्शंस होने हैं या पंजाब और जो सेंटर के इंतखाबात हैं वो अलग अलग होने हैं। और इन मुज़ाकरात के अंदर ये फ़ैसला होना था कि पाकिस्तान के अंदर किस तारीख को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इससे पहले दो नशस्तों के अंदर ये बताया गया था कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बर्फ़ पिघल चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक हो रही हैं। और हुकूमत की जो है ना वो सीरियसनेस दिखाई गई थी कि देखिए किस कदर सीरियस हैं वो लोग, और वो ये चाहते हैं कि सच में तहरीक इंसाफ को मनाया जाए और वो जो कुछ कह रहे हैं उसको मान लिया जाए और एक ही दिन जो है ना वो इलेक्शंस करवा दिए जाएं। और इसके ऊपर इन्होंने बड़ी चीज़ें जो है ना वो करते हुए भी दिखाया। लेकिन अंदर खाते नाज़रीन इकराम इन्होंने भरपूर तैयारी की थी और वो तैयारी ये थी कि उन तमाम लॉजिक्स को घड़ा जाए और जब भी मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात के टेबल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने उन चीज़ों को रखा जाए, उन लॉजिक्स को रखा जाए और कहा जाए कि देखिए हम अगस्त और सितंबर के अंदर जो है वो बिल्कुल इंतखाबात जो है वो नहीं करवा सकते हैं। लेकिन फिर कल रात एक मज़ेदारी हुई है, एक बहुत मज़ेदार बात जो है ना वो हुई, वो ये कि जो कुछ इन्होंने लॉजिक्स घड़ी थी, जो कुछ इन्होंने प्लान किया था, वो सब कुछ जब ये टेबल कर ऊपर आए तो वो सब कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले ही पता था। जितनी लॉजिक्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की उन तमाम के जवाबात तहरीक इंसाफ के पास मौजूद थे। तो ये जो हुकूमती एहलकार हैं वो हक्के बक्के हो गए कि ये सब कुछ जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले से कैसे पता था। वो कौन सी लॉजिक्स घड़ी गई, तहरीक इंसाफ के लोगों तक ये बात कैसे पहुंची, और अब ये क्यों कहा जा रहा है कि एक वजीर है विफाकी काबीना में से, एक तगड़ा वजीर है विफाकी काबीना में से जो कि तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ है, जो कि इमरान खान को अंदर की मालूमात जो है वो पहुंचा रहा है और तमाम मालूमात इमरान खान तक जो है ना वो वक्त रहते हुए ही पहुंच रही हैं। अब ये कहा जा रहा है वो वजीर कौन है, कल रात मुज़ाकरात के टेबल पर क्या क्या बातें हुई, हुकूमती एहलकार कैसे हक्के बक्के रह गए और कैसे ये मुज़ाकरात जो है वो फिर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। ये जो भी 2 घंटे की नशिस्त थी इसके अंदर बहुत दिलचस्प बातें हुई हैं और उस बंदे के बारे में भी जो है ना वो बातें सामने आई हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है वो इमरान खान का बंदा है। वो जो वफाकी वजीर है, वो तगड़ा वफाकी वजीर, वो तहरीक इंसाफ का बंदा है। वो कौन है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन किराम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि मुज़ाकरात के ऊपर इन्होंने क्या क्या चीज़ें घड़ी हुई थी और क्या क्या बात इन्होंने करनी थी और की इनफैक्ट जिसके ऊपर जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इन्हें नॉकआउट किया। देखिए मुज़ाकरात के ऊपर इस बात के ऊपर तमाम लोगों ने इत्तफाक किया कि ठीक है मुल्क भर के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो एक ही दिन होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस जो है ना वो एक ही दिन में करवा लेते हैं। दोनों पार्टीज इसके ऊपर जो है ना वो मुत्तफिक हो गई। हुकूमत का दिल था कि 14 मई की तारीख से किसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ है वो ज़िद छोड़ दे, और तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है अगर आप पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात इकट्ठे करवाते हैं तो हम आपकी बात सुन लेते हैं और मान लेते हैं। लिहाजा यहाँ तक बड़ी बात जो है वो क्लियर हो गई। अब ये हो गया कि हुकूमत जो है ना वो सीरियसनेस दिखा रही थी, यानी कि शो करा रही थी, नाटक कर रही थी कि हम मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब होने में बड़े सीरियस हैं और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो इंतखाबात हो जाए। तो इन्होंने कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ के सामने रखी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए जून के अंदर हमने बजट पेश करना है और जून के अंदर बजट पेश किए बगैर गुजारा नहीं है। बजट पास होते होते बाद जो है ना वो जुलाई तक चली जाएगी और जुलाई के अंदर अगर आप असम्बलीज को तहलील भी करते हैं, अगर जुलाई के अंदर असम्बलियाँ तहलील भी कर दी जाती हैं तो फिर सितंबर एंड तक का टाइम बनता है। इस बात पे आप जो है ना वो राज़ी हो जाएं, मान जाएं तो हम जुलाई के अंदर जो है ना वो असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। नंबर 1, यानी कि जो सबसे बड़ी बात थी उनकी ये थी कि हम जो है ना वो जून के अंदर चूँकि बजट पेश होना होता है तो वो हम नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हम जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का नहीं भी रखते, मिसाल के तौर पर उसे कम कर लेते हैं और हम उसे 60 दिन के अंदर ले आते हैं या हम 40-45 दिन के अंदर ले आते हैं, ये हुकूमत की तरफ से तजावीज़ थी, और वो ये कर लेते हैं कि जुलाई के अंदर हम असम्बली तहलील कर देंगे और इसे 45 से 60 दिन तक ले जाएंगे। इसके लिए पैसे हम पहले से जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को दे देंगे और इलेक्शन कमीशन को पहले से कह देंगे कि आप तैयारी करें। लिहाजा जो ही ये 45-60 दिन जो बहुत थोड़ा और कलील अरसा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारी चूँकि पहले से जारी होगी तो ऑब्वियसली वो इलेक्शंस करवाने जो है वो मुमकिन हो सकेंगे। तो हुकूमत की इन तजावीज़ से लग रहा था कि हुकूमत जो है ना वो बड़ी सीरियस है, लेकिन ये सब कुछ एक आप समझ लीजिए कि डिसीविंग चीज़ थी, एक धोखाधही थी। हकीकत इससे नाज़रीन किराम बिल्कुल उलट थी, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हकीकत क्या थी अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ये चाहते थे डिलेइंग टैक्टिक्स किए जाएँ।
ठीक है, डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए और मुज़ाकरात को, अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन पहले से तहरीक इंसाफ के लोगों के पास थी, तो सबसे पहले सुन लें उन्होंने जवाबात क्या दिए। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो कुछ हमारे दरमियान बात होगी वो ज़बानी कलामी नहीं होगी, उसको रिटन किया जाएगा, यानी कि वो लिखी होगी, वो रिटन चीज़ें हमारे आपस के दरमियान जो है ना वो तय होंगी, और वो जो रिटन चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान के अंदर पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन चीज़ों को रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन चीज़ों को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है ना वो फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाएगा कि हम एक लीगल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उतर आए हैं और हम दोनों आपस में जो है ना ये फैसला कर रहे हैं कि हम जो है ना वो ये कर लें। नंबर 1, इसके ऊपर हुकूमत ने कहा ठीक है जी, हम आपकी बात मान जाते हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एक और बहुत मज़ेदार चाल चली, और वो ये थी कि तहरीक इंसाफ ने ये कहा अब 2 काम कीजिए। एक तो ये कीजिए कि अगर आप सेंटर की जो है ना वो असम्बली तहलील नहीं करना चाहते हैं तो ना कीजिए, आप सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली जो है ना वो पहले तहलील करते हैं और इंतखाबात सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके ऊपर भी उन्हें एतराज़ था कि नहीं ये कैसे हो सकता है, वो हम कह तो रहे हैं कि बजट पेश करना है और बजट पेश करना है, बजट के अलावा तो गुजारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बजट के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने एक सजेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप जून की बजाय, ठीक है, 1 महीना पहले यानी कि मई के अंदर अगर आप बजट पास कर लेते हैं तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, ना ही ऐसे इसमें कोई कानूनी माजूरी है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ है। तो आप मई के अंदर बजट पास करें, इलेक्शन कमीशन को आज से बता देते हैं और आप जो है ना वो कर दें। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखें बजट तो जून के अंदर ही पास होना होता, तो हम ये नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। इसके बाद एक बात और कही गई, तहरीक इंसाफ ने ये नहीं ऑप्शन दिया कि आप ऐसा कीजिए, आप असम्बलियों की जो तहलील का ऐलान है वो कर दें। आप ये बता दें कि मतलब फ़लाँ तारीख़ को, यानी कि अगर 15 जून को मिसाल के तौर पर बजट पास होना है तो आप ये बता दें कि जनाब 20 जून को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, या 20 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, या 20 जुलाई को जो है ना वो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। एक तारीख़ का ऐलान कर दें जो कि बिल्कुल करीब हो, यानी कि अगर आप बजट मई के अंदर पास कर लेते हैं तो जून की डेट हो जाए फौरी तौर पर, मई एंड या जून की, और जून के अंदर पास करते हैं तो जून एंड की आप फौरी बजट पास करते हुए आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, और जिस तारीख़ को आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है उस तारीख़ का आप पहले से आगाह कर दें। तो ये भी जो है ना वो सजेशन दी गई। इस सजेशन को भी नाज़रीन कराम उन्होंने अपने जो है ना वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं जी देखिए हमारे पास जो है ना वो इत्तेहादी ज़्यादा हैं, तमाम इत्तेहादियों की बात सुनकर जो है ना वो हमने ये फ़ैसला करना होता है। और एक और बात तहरीक इंसाफ ने इनके सामने रखी, इनके सामने इनके गोश गुजार की, वो ये है कि जनाब आपके जो पार्टी के इत्तेहादी हैं, मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब देखें कैसे बयान दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें कैसे बयान दे रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते। और आखिरी बात जो तहरीक इंसाफ ने सामने रखी और ये है कि जनाब आप देखें कि चूँकि 60 दिन से आगे जो है वो इलेक्शंस जा रहे हैं, तो आप 60 दिन के अंदर जो है ना वो हम एक उससे आगे इलेक्शन लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक आइनी तरमीम कर लेते हैं, और वो 1 टाइम हम आइनी तरमीम करेंगे। उसके लिए जितने इस्तीफ़े आपने हमारे कबूल किए उन इस्तीफ़ों को जो है ना वो वापस कर दिया जाए और इस्तीफ़े जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो असम्बली के अंदर आने दिया जाए। इस बात के ऊपर नाज़रीन कराम जब ये बात की गई तो इस बात के ऊपर भी जो है ना वो बड़ा भूचाल आया और बड़ा एतराज़ हुआ कि जनाब ये भी हम नहीं कर सकते। अब तहरीक इंसाफ ने जो इतने ज़बरदस्त पॉइंट्स दिए हैं ना, उसकी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ को पहले से इन चीज़ों का पता था कि ये पका क्या रहे हैं। उसकी मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। आपको पता है नाज़रीन कराम के प्रोपेगेंडा मशीन इस्तेमाल होती है इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए। उसने ये बताया है, यानी कि वक़ार सती और ये सारे इनके जो मीडिया के अपना पूरा विंग है, उसमें इन्होंने ये दावा किया है, नून लीग के लोग ये बता रहे हैं कि जी कोई वफाकी काबीना का वज़ीर है, वफाकी काबीना का मेंबर है, यानी कि कोई वज़ीर है, वो अंदर की इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो किसी तरीके से इमरान खान तक पहुंचा रहा है। ये उन्होंने बात की कि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, वो इमरान खान तक पहुंच रही है। लिहाजा ये जो तैयारी इमरान खान जो उनके जो है ना वो लोग करके आए थे, वो तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड तैयारी थी। हम जो भी बात कर रहे थे, हम जो भी लॉजिक दे रहे थे, और उसका लॉजिक उनके पास मौजूद था। लिहाजा ये तो जो है ना वो अंदर से इन्फॉर्मेशन गई होगी। हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कानून की अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है ये भी बताया जा रहा है कि जो वफाकी वज़ीर है उसका नाम भी जो है ना वो सामने आने जा रहा है, और उस वफाकी वज़ीर के बारे में जो है ना वो बताया भी जाएगा, और जो है ना वो जो इमरान खान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसकी बात जो है उसकी ख़बर भी जो है
वो सामने आने जा रही है। तो नाज़रीन कराम ये भी जो है ना वो किए जाने की जो है ना वो कोशिश हो रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त ये मामला हो रहा है। इस वक्त वाकई वज़ीर की बात की जाए, वक़ार साथी खैर प्रोपेगेंडा मशीन है, और इनके बाकी जो लोग हैं वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एक बंदे को नुकसान पहुँचा कर तो उसका इल्ज़ाम जो है वो PDM पर लगाने वाली है। मोस्ट प्रॉबेबली नाज़रीन कराम वो इशारा मुराद सईद के बारे में किया गया है। मुराद सईद के ख़िलाफ़ जो है ना वो ये इशारा किया गया कि शायद मुराद सईद को, इसका मतलब है खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कुछ होने जा रहा है, क्या ये मुराद सईद को कुछ करने जा रहे हैं। तो ये बात भी नाज़रीन कराम सामने आई है कि ये सूरत हाल अब पैदा हो रही है, जिसके लिए पहले आपको पता है वक़ार साथी पहले ही माहौल बनाना, जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था तो ये पहले ही माहौल बनाना शुरू हो गया था। अब ये पहले ही माहौल बनाना जो है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह करे पाकिस्तान किसी और हादसे से बच जाए। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।